जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मैं विशाल सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। तो साथियों उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो साथियों आप सभी लोग एसएससी जीडी के में हिंदी पोर्शन मैं आप सभी का कवर कर रहा था, जिसमें से आप सभी ने हमारे चैनल पर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इतने टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं। इतने पे वीडियो बना चुके हैं। अगर आप सभी लोग अभी नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पे जाके वीडियो पढ़ा हुआ वहां से पढ़ सकते हैं। और इन जो 4 टॉपिक मैंने पढ़ाया है, इस 4 टॉपिक से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलना फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता। और 8 क्वेश्चन आता है मिनिमम, तो आपका 16 नंबर फिक्स हो गया इन 4 वीडियो से। तो इसीलिए कहता हूँ साथियों, आप सभी लोग हमारे चैनल पे जाके वीडियो सभी देख लीजिए, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने अलग से कोई क्वेश्चन नहीं लिया है। तो आपके रिवीजन हो जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में बनने वाले हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो साथियों आज हम सभी लोग प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन होता क्या है आखिर में? तो प्रतिस्थापन वह है जहां पे आपका कोई वाक्य दिया रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि होगी। जहां त्रुटि होगी वो आपके क्वेश्चन में जो पेपर आएगा उसमें अंडरलाइन दिया रहेगा और 4 विकल्प दिए रहेंगे। जिस वर्ड के, जिस शब्द के अंडरलाइन रहेगा वही त्रुटि है और उसी को सुधार करना रहेगा आप सभी को। तो आप सभी लोग यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या सुधार करना है और क्या नहीं करना है। तो आइए हम लोग एक देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया पहला क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इस में प्रतिस्थापन करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प में किसी प्रकार की आवश्यकता का चयन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर आइए हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन क्या कहता है। फिर इसमें आपका क्वेश्चन पहला दिया है, देखिए आप सभी के एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये है। तो क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में आया है, आप लोग देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ये उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है और पहला विकल्प आपका है क्या? सेक्रेटरी है। क्या है? सेक्रेटरी लगता है। और दूसरा क्या है? सेक्रेटरी है। तीसरा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है और सेक्रेटरी लगा है। तो इसमें से आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा साथियों? ये देखते हैं। तो उसका भाई सेक्रेटरी लगा हुआ है, लगा हुआ नहीं होता है, कोई चीज सेक्रेटरी है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? विकल्प आपका बी हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा क्योंकि उसका भाई सेक्रेटरी है ना कि लगा हुआ है। तो ये इसका आप आंसर टिक कर सकते हैं कि उसका भाई सेक्रेटरी है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी आपका एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, क्योंकि आप लोगों को बहकाना नहीं है, एक गाइडेंस देना है कि किस दिशा से क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो आप सभी लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचार्य ने हमको समझाया कि परिश्रम करेगा वह सफल होगा। किसने समझाया? प्राचार्य ने हमको समझाया जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो पहला विकल्प क्या दिया है? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखते हैं, प्राचार्य ने हमें समझाया कि लिखा हुआ है, यहाँ की नहीं होना चाहिए, कपा छोटी मात्रा होगा। आगे देखते कहीं दिखा है। फिर आगे प्राचार्य ने हमें समझाया कि, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया सही, क्योंकि प्राचार्य ने हमें समझाया कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। प्राचार्य ने हमको समझाया कि नहीं होगा, प्राचार्य ने हमें समझाया। यहाँ पे ये आंसर सही हो जाएगा, यानी आपका आंसर नंबर 3 सही है, सी ऑप्शन सही है। तो आगे देखते हैं, श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया एसएससी जीडी 2021 में। तो आपने देखिए इसका आंसर कैसे होगा। श्याम बेटे को पत्र लिखा, तो श्याम बेटे को पत्र लिखा, इसका क्या हो जाएगा? श्याम ने श्याम से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो श्याम बेटे को पत्र लिखा। आप खुद सोचिए, एक बार मन में बोलिए। तो श्याम बेटे को पत्र थोड़ी हो जाएगा, श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। किसने? श्याम ने बेटे को पत्र लिखा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा होगा?
ये विकल्प ये हो जाएगा आपका, श्याम ने बेटे को पत्र लिखा। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन में, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसमें एक दिया है जो भी रेखांकित है उसमें उसकी जगह पर क्या हो सकता है, ये इसका चयन करना है आपको। तो लिखा है, मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। क्या है? मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। तो इसमें विकल्प आपका दिया है, पहला विकल्प क्या है? इच्छा, दूसरा वासना, तीसरा कामना और चौथा आराधना। चौथा क्या है? आराधना। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आप लोग देखें। इसमें से हो जाएगा आपका, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। क्या करता हूं? मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूं। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसलिए ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी होते हैं। फिर विकल्प देखते हैं, उस देश के आदर्श विद्यार्थी, ऐसे देश के आदर्श विद्यार्थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस देश में आदर्श विद्यार्थी। इनमें से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें देखते हैं, उस देश के आदर्श विद्यार्थी हो जाएंगे। क्या है? उस देश में आदर्श विद्यार्थी, यानी आंसर विकल्प ये हो जाएगा आपका। फिर क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। किसी भी देश की संपत्ति ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो अंडरलाइन कहाँ पे दिया है? ऐसे देश में आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं। तो उस देश के आदर्श विद्यार्थी होते हैं। जहां पे ऐसे देश लिखा है उस देश हो जाएगा। किसी भी देश की संपत्ति जो होता है उस देश के आदर्श विद्यार्थी ही होते हैं, ये विकल्प हो गया आपका। इसमें एक और आपको ट्रिक बता दें, जब आप कोई भी हिंदी में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब जहाँ प्रतिस्थापन का हो क्वेश्चन, तो विकल्प को आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ही आंसर विकल्प खुद बोलने लगेगा कि हम ही आंसर, हम ही हैं। तो वहां से आप लोगों को अगर कुछ ना समझ में आएगा, विकल्प को 3-4 बार पढ़िए और आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर आगे है, जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। क्या है? जंगल में मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? विकल्प क्या दिया है? मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका? मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी, मोर अथवा मोरनी दिखाई गए, ये तो होगा नहीं, ये पड़ेगा तो भविष्य का बनना है क्वेश्चन, बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। मोर अथवा मोरनी दिखाई देगा। अब ये ऑप्शन और डी ऑप्शन में देखते हैं, तो मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी ये ज्यादा है, क्योंकि मोरनी है स्त्रीलिंग, तो दिखाई पड़ेगी ना कि दिखाई पड़ेगा होगा। तो यह कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ये आंसर हो जाएगा, मोर अथवा मोरनी दिखाई पड़ेगी। तो आगे देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फिर आगे क्वेश्चन दिया है, हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी हैं। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका? एक बार देखते हैं, सीने में, मस्तक में, पैरों में, भुजाओं में। तो हमारे गले में, इसका क्या है? हमारे पैरों में, गले में नहीं होता है। पराधीनता की बेड़ियां कहाँ है? बेड़ी कहाँ पड़ेगी? पैरों में होता है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ये हो गया, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। आंसर क्या हुआ? सी आंसर सही हो गया आपका। तो आगे देखते हैं, इटली की राजधानी रोम की तरह, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजड़ा और बसाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोग देखिए, विकल्प क्या है? कई बार उजाड़ा और बसाई गई है, उजाड़ा और बसाई गई, ये विकल्प यह हो गया। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये भी हो गया दूसरा विकल्प। कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया?
कई बार उजाड़ी और बसाई गई, तो यही, क्योंकि उजाड़ी और बसाई गई दोनों स्त्रीलिंग में है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। आपका आंसर इसका डी हो गया। तो आगे देखते हैं, मित्रता एक क्या है, ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी रिश्तेदार से नहीं किया जा सकता है, नहीं की जा सकती। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती है। फिर आगे देखते हैं, विकल्प क्या है, स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे एक मिनट लॉक कर देता हूँ इसको। स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, तुलना किसी अन्य रिश्ते से, तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से। तो यहाँ पे क्या होगा, मित्रता एक ही ऐसी स्पर्धा है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। आपका विकल्प डी आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए आपका विकल्प सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्या है, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये इसका विकल्प देखते हैं हम लोग क्या होगा। तो मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, आपके ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ है। फिर पुरस्कार देखिए, पुरस्कार कैसा लिखा है, स्पेलिंग उसका मात्रा देखिएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो पुरस्कार लिखा हुआ है आपका यहाँ पे ये, तो ये सही लिखा हुआ है, और ये जो विकल्प में दिए हैं पुरस्कार गलत लिखे हुए हैं, इसलिए आपका इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, डी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, इस कमरे में केवल दो लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी हैं। क्या है, इस कमरे में केवल दो लोग, एक लड़का और एक लड़की बैठी हैं। तो इसमें क्या विकल्प क्या है, एक लड़की बैठी है। फिर विकल्प में पढ़ते हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, पहला विकल्प ये हो गया आपका। दूसरा है, एक लड़की बैठा है, एक लड़की बैठा है, एक लड़की बैठे हैं, कई लड़की बैठी हैं, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें विकल्प सी हो जाएगा, एक लड़की बैठे हैं, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं। इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका, क्योंकि एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि एक लड़का एक लड़की बैठे हैं, दो लोग हो गया तो बहुवचन हो जाएगा, यहाँ पे बैठे हैं हो जाएगा, इसलिए आपका विकल्प सी हो जाएगा। पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं। क्या है, पूजनीय गुरुजी आ रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसका विकल्प देखते हैं, पूजनीय गुरुजी, मात्रा का ध्यान दीजिएगा, पूजनीय गुरुजी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, पूजनीय गुरुजी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, पूजनीय होगा ना, पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय गुरुजी। तो इससे आपका विकल्प बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके आगे, उसे तात्कालिक सहायता चाहिए। क्या है, उसे तात्कालिक सहायता चाहिए। तो इसका विकल्प देखता हूं, तात्कालिक सहायता पे अंडरलाइन है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, विकल्प में क्या दिया है, तत्कालिक सहायता, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तात्कालिक सहायता और तात्कालिक सहायता। तो इसमें मात्रा का अंतर है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा सही होगा आपका। तो तात्कालिक सहायता यानी डी विकल्प आपका सही लिखा हुआ है, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, या इस प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प के किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, वह हवा जोरों से बह रही है। क्या है, हवा जोरों से बह रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, विकल्प देखते पहले क्या है, हवा जोरों से बह रही है। तो पहला विकल्प दिया है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्त, जोर से, भयानक। तो क्या है, हवा जोर से बह रही है, यानी हवा जबरदस्त से बह रही नहीं होगा,
हवा जोर से बह रही है, तो इसका विकल्प क्या होगा? विकल्प सी हो जाएगा आपका। इस तरह प्रकार आपका विकल्प सी आंसर सही होगा। फिर आगे देखते हैं, वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। क्या है? वह एक सप्ताह में वापस लौट आया। तो अंडरलाइन कहाँ पे है? वापस लौट आया। फिर विकल्प देखते हैं, वे वापस लौट आए। क्या है? वे वापस लौट आए। और अगला विकल्प है, वे वापस लौट आएंगे। आगे क्या है? वे वापस लौट आएंगे। वापस आया, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है? किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? वापस आया। वह एक सप्ताह में वापस आया, ना कि लौट आया। वापस आना और लौट आना एक ही चीज है, इसीलिए वापस आया। यहाँ पे विकल्प आपका सी हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं, मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है। ये भी आपके एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ, ये देख लीजिए, आपके पेपर से ही लिया गया क्वेश्चन। तो मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, तो इसमें विकल्प देखते हैं। तुम्हारे हित की किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे हित को। तो क्या है? तुम्हारे हित के लिए। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित का है, कि जहाँ पे तुम्हारे हित के लिए है। क्या है? तुम्हारे हित के लिए है, यानी विकल्प सी सही है आपका। विकल्प सी आंसर इसका सही हो जाएगा। मेरा यह सुझाव तुम्हारे हित के लिए है। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी। उसने अपनी भूल के लिए दया मांगी, ये आपका दया के अंडरलाइन है। तो दया नहीं मांगी, क्षमा मांगता। कोई गलती करता है तो उस पर क्या मांगते हैं? क्षमा मांगते हैं, ना कि दया मांगते हैं। तो इस प्रकार आपका क्षमा हो जाएगा। सीधी सीधी, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्षमा मांगी। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। सभा समाप्त होने के बाद अतिथि घर चली गई। तो क्या है? यहाँ पे अंडरलाइन कहा, घर चली गई। घर चलते दिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, घर चलते हैं, घर चले गए। तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा आपका? घर चले गए, क्योंकि सभा समाप्त होने के बाद घर चली गई नहीं होगा। क्या है? घर चले गए। तो ये आंसर आपका डी हो जाएगा। विकल्प डी आपका सही हो जाएगा इसका। फिर आगे देखते हैं, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। तो साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। अंडरलाइन कहाँ पे है आपका? चर रही है। विकल्प पे देखते हैं क्या क्या है। चर रहे हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, चल रही है, चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे जब एक से अधिक है, बहुवचन हो जाएगा, तो वहां पे चल रहे हैं हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका विकल्प, ये आंसर सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही होगा? ये विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं, क्या है? खरगोश निरह पशु है। क्या है? खरगोश निरह पशु है। तो इसका विकल्प देखते हैं, निर पशु, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, निरीह पशु, निरीह पशु है। तो क्या है? निरही पशु नहीं होगा। खरगोश क्या है? निरीह पशु है। का होगा? तो यहाँ पे विकल्प आपका हो जाएगा निरीह पशु। क्या है? निरीह पशु, यानी विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है। देखिए साथियों, आप सभी के लिए मैं लिया हूं को आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को ही मैंने सिलेक्ट किया है, ना कि अलग से लिया है। तो आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखिए, कि जिससे आपको पता चले किस किस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। क्योंकि आप सभी लोग अपनी एक सीट कंफर्म करिए और अपने सभी साथियों को कराइए, जिससे आप सभी लोग चयनित होकर और अपने परिवार को खुशी दें। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आगे दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। फिर क्या विकल्प, क्या क्वेश्चन दिया है? हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। क्या है? हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। फिर आगे विकल्प देखते हैं, कि सजा मिलेगी, मिलेगा, का सजा मिलेगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? हत्यारे को मृत्यु दंड की
सजा मिलेगी। इसके जगह पे आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिलेगा। यहाँ पे ये आंसर आपका यानी विकल्प बी आंसर सही हो जाएगा। इस प्रकार आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो आगे आपके एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। फिर दिया क्वेश्चन क्या, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। क्या है, गरीबी, बेरोजगारी, निरक्षरता आदि जो है बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। तो अंडरलाइन कहाँ पे दिया है, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या है। फिर विकल्प देखते हैं, इसमें विकल्प क्या क्या है, चारों विकल्प देखते हैं। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, पहला विकल्प हो गया। बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्या होती है, जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं, बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न समस्याएं हैं। तो इसमें विकल्प आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा, विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि ये सब जनसंख्या से बढ़ती समस्याएं हैं। तो इस प्रकार विकल्प डी हो गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मैंने दूध पीकर स्कूल गया। क्या है, मैंने दूध पीकर स्कूल गया। तो इसमें क्या विकल्प हो जाएगा, मैंने दूध पीकर पे अंडरलाइन दिया गया। फिर विकल्प देखते हैं आपके एग्जाम में क्या क्या दिया है, आया था। तो मैं दूध पीकर, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मैंने दूध पिया और मैंने दूध पीने के बाद। तो यहाँ पे विकल्प क्या हो जाएगा आपका, इसमें मैं दूध पीकर क्या हो जाएगा, विकल्प ये हो जाएगा, मैं दूध पीकर स्कूल गया। विकल्प ये आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं आए, अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं आए, मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, मगर चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प देखते हैं। इसलिए चमड़ियों को उधेड़ कर रख दूंगा। आगे क्या दिया है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, उस तो शरीर उधेड़ कर रख दूंगा, तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। तो इसका विकल्प आपका बन जाएगा, अगर तुम गुंडागर्दी से बाज नहीं आए तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। क्या है, मगर चमड़ी उधेड़ कर नहीं होगा यहाँ पे, तो चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। विकल्प डी हो जाएगा, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। क्या है, महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। तो यहाँ पे क्या हो गया, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी, कवित्री थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी की सुविख्यात कवि थी। आगे क्या हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिंदी की, यहाँ हिंदी का सुविख्यात है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, की के जगह पे का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। यानी इस प्रकार आपका विकल्प बी आंसर सही हो जाएगा, जो है महादेवी जी हिंदी की सुविख्यात कवित्री थी। इस प्रकार आपका विकल्प बी आंसर सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता। भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसके पूरी लाभ नहीं मिलता है। तो इसमें विकल्प देखते हैं क्या क्या दिया गया है आपके विकल्प एग्जाम में। तो अंडरलाइन पहले देख लेते हैं कहाँ पे, उसकी पूरी लाभ नहीं मिलती है। तो क्या है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, पहला विकल्प है। उसका पूरी लाभ नहीं मिलती, उसके पूरे लाभ नहीं मिला, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो इस प्रकार आपका उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, पूरी लाभ नहीं मिलता, ये नहीं होगा। यहाँ पे विकल्प आपका डी आंसर सही हो जाएगा, उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार आपका इसका आंसर डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। क्या है, सूर्य प्रतिदिन
पूर्व में उग रहा है। तो यहाँ पे क्या है, उगलता है, जगता है, उगता है, ढलता है। तो आप सभी लोग सीधे से जानते हैं इसमें क्या, ना उगलता है सूर्य, ना जगता है, ना ढलता है। क्या, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है। इस प्रकार विकल्प सी सही हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। या क्या है, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता आया है। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका, वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वह प्रतिदिन, प्रतिदिनों और प्रतिदिन। तो यहाँ पे क्या है, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है। क्या है, वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है। इस प्रकार आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। साथियों, आपने हमारे साथ लगभग 27 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। आगे का मैं प्रैक्टिस अगले वीडियो में कराऊंगा। साथियों, आप सभी ने देखा अभी तक का जो भी मैंने प्रैक्टिस कराया, एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन को मैंने प्रैक्टिस कराया है। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको जैसा लगता है, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो बुरा कीजिए। जो कमियां होंगी वो कमियों को मुझे बताइए, मैं अपना कमियां सुधारने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सभी को और बेहतर बना सकूं और अपने आप को खुद बेहतर कर सकूं। तो साथियों, धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें और अगर चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर पूरा वीडियो नहीं देखे हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।